हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ टाइम हो रहा है सुबह का, करीब बज रहे हैं 7 और ऐसे करीब 7:30 का टाइम होगा गाइस। तो यहाँ जैसे बना रही हूँ चाय और कुछ बर्तन थे शाम के। तो ऐसे ही मतलब बच्चे हैं, मतलब पानी वगैरह पीते हैं और मैंने भी जैसे दवा वगैरह खाई थी अपनी दवाई। तो वो बर्तन थे तो गिलास वगैरह मैंने ऐसे छोड़ दिए थे। तो कुछ बर्तन थे शाम के, तो पहले मैंने बर्तन साफ़ किए थे, फिर उसके बाद में रख दिए मैंने यहाँ चाय बनने के लिए। तो देखिए बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ अर्पिता खड़ी है मेरे पास में। तो ये बोल रही है क्या बनाओगी मेरे लिए। तो मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं बनाऊँगी अभी तो इस टाइम, और खाली चाय बना देती हूँ। तो बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा वो रहती है, और मतलब ब्रेड वगैरह है तो वही मतलब खा के जाएंगे बच्चे। ब्रेड रखे हैं तो वही मतलब सेक के दे दूँगी ब्रेड में। और अब इस टाइम जैसे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और जैसे बच्चों को है, जैसे हम ज़्यादा तली भुंजी चीज़ देते हैं तो वो नुकसान भी देती है बच्चों के लिए। तो इस वजह से मैं पराठे हैं बहुत कम बना रही हूँ इस टाइम। तो जैसे बच्चे मन होता है तो कभी जैसे खा लेते हैं और नहीं मन होता है तो नहीं खाते हैं। तो यहाँ देखिए ब्रेडों की पन्नी रखी है। तो अर्पिता ने जैसे ब्रेड निकाल लिए है फ्रिज में से और बोल रही है कि मेरे लिए सेक दो। तो अब इस टाइम जैसे लेकर आए थे तो बच्चे हैं जैसे ब्रेड रखे होते हैं तो वही मतलब फैन वगैरह ले आते हैं अंकुर के पापा, तो वो भी जैसे बच्चे खा के चले जाते हैं। तो यहाँ जैसे और अर्पिता है, पता नहीं इसके लिए क्या होता है। ऐसे अगर मैं ब्रेड सेकूं तो बोलती है कि आप ठीक नहीं सेकती हो, करारे नहीं करती हो, तो मैं खुद सेकूंगी अपने लिए। तो जैसे खुद सेकेगी तो बहुत सारा तो घी लगाएगी ऊपर से, और फिर उनके लिए खूब करारा करके तब खाती है उनके लिए। तो मैं बोलती भी हूँ कि इतने जैसे करारे नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जल से जाते हैं। तो वो मानती नहीं है, और मैं जैसे सेकती हूँ तो मुझसे मना कर देती है कि आप मत सेको। तो मैं कहती हूँ खुद सेक ले अपने, तो वो खुद से अपने आप सेकती है अपने ब्रेड। और यहाँ रख दी है मैंने कढ़ाई, और मैंने जैसे काली तुरई रखी थी तो यही बनाऊंगी मैं आज। तो मैंने छील भी ली थी, और शाम जैसे सुबह के लिए थोड़ा काम जैसे शाम के लिए कर लूँ तो सुबह के लिए थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो शाम मुझे जैसे काली तुरई छीलने नहीं पाई, जैसे छील नहीं पाई थी गैस, तो इस वजह से। और सुबह में जैसे छीली थी मैंने, तो इनमें जैसे छीलो तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनके लिए। और फिर यहाँ रख दी मैंने कढ़ाई, और जो तेल था जैसे जग में पकौड़ी वगैरह बनती हैं तो जैसे ये तेल है जैसे अच्छे तेल में नहीं करती हूँ तो इसके लिए अलग रख लेती हूँ ये वाले तेल के लिए। तो मतलब जब सब्जी वगैरह छौंकती हूँ तो यही तेल मतलब लगा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने जैसे लहसुन प्याज डाल दिया है और थोड़ा सा जीरा डाला था, और फिर उसके बाद में खूब अच्छे से मतलब और डाल दिए जैसे हल्दी मिर्च धनिया। तो यही सब मसाले डाले हैं। और बच्चे हैं जैसे काली तुरैयाँ पसंद नहीं है, तो मैं सोच रही थी बच्चों के लिए जैसे कुछ मतलब सब्ज़ी ज़रूर खिलाना चाहिए, हरी सब्ज़ी। तो मैं बहुत सोचती हूँ पता नहीं किस तरीके से खिलाऊँ बच्चों के लिए जो मतलब हरी सब्ज़ी खाना सीख जाएं। तो यहाँ जैसे मैंने मलाई डाल दी है, और ये घर की ही मलाई है तो मैंने सोचा मलाई डाल के बनाती हूँ आज। काली तुरई बहुत अच्छी लगती हैं खाने में टेस्टी। तो मैंने आज सोचा पता नहीं आज खा लें बच्चे इनके लिए, तो मैं कुछ अलग से बनाती हूँ। तो वैसे तो बोलते हैं कि जैसे मिर्च वगैरह बहुत कम डालती हूँ, फिर भी मैं तब भी मैंने जैसे मलाई डाल के बनाई थी तो खाने में बहुत अच्छी बनी थी। और फिर जब आए थे और बच्चों को जैसे मैंने बताया था कि काली तुरई बनाई है मैंने, तो बच्चे तो एकदम मतलब सुन के ही एकदम मना कर देते हैं कि नहीं हम ये नहीं खाएंगे। और ये काफ़ी देर के लिए मैंने अकोरी थी ये, और नमक डाल दिया था, और अकोरने के बाद में नमक डाल के काफ़ी देर के लिए इनके लिए अकोरो तो बहुत अच्छे से जैसे बन जाती हैं। और मैं इनमें पानी नहीं लगाऊंगी, और ऐसे जब नमक डालते हैं तो वैसे भी इनमें बहुत ज़्यादा पानी जैसे छूट जाता है, इनमें पानी बहुत सारा निकलता है। तो ऐसे ढक के इनके लिए रख दो और ऐसे बनने दो। हल्की आंच से जैसे धीमी आंच रख देते हैं तो इसी वजह से, और फिर देखना कितनी अच्छी से बनती हैं। और मैं पानी वगैरह नहीं लगाती हूँ काली तुरई में, भी बच्चे भी नहीं खाना चाहते हैं, बहुत कम पसंद करते हैं खाना। तो इस वजह से, और मैंने मलाई वगैरह डाल के बनाई है। तो बच्चों से मैंने कहा था देखो आज खा के देखना बहुत अच्छी बनी है, और मतलब सच नहीं मानोगे इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी। लेकिन बच्चों ने जब खाई थी तो बोल रहे थे कि हाँ मम्मी अच्छी लग रही हैं खाने में, आज तो अच्छी लगी। तो चावल के साथ में बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, चावल है या रोटी है किसी के साथ में आप खाओ तो अच्छी लगती हैं खाने में। तो आज जाकर बच्चों ने जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जी खाई थी ये वाली काली तुरई की सब्जी। और ये काली तुरई की सब्जी ये नहीं खाना चाहते हैं, और आज तो जैसे मैं भी नहीं खाती हूँ गैस बताऊँ, सच बताऊँ आप लोगों को। तो मैं भी नहीं खाती हूँ, और जैसे आज मैंने बनाई थी थोड़ी जैसे अलग से तो मतलब अच्छी लगी थी मुझे भी, और मैंने भी जैसे खाई थी।
तो फिर अब मैं सोचती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि तुम भी नहीं खाती हो मम्मी। तो मैंने बोला कि आज मैंने भी खाई हैं, अच्छी लगी थी खाने में, खा कर देखना। तो आज बच्चों ने और जैसे मैंने भी खाई थी साथ में, तो अच्छी लगी थी खाने में। और फिर यहाँ मैंने लगा दिया आटा, और अभी देखिए जैसे बन गई है, अभी सब्जी बनी नहीं है। तो जब तक मैं जैसे रोटी वगैरह सेक लेती हूँ। और अब इस टाइम जैसे गर्मी हो रही है और किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, और सुबह के लिए ये होता है जैसे थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो जल्दी जल्दी जैसे काम निपटा लूँ तो अच्छा रहता है। और फिर जैसे दिन में तो इतनी ज़्यादा जैसे गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर और ज़्यादा जैसे गर्मी लगती है किचन में। तो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं यही मेरा बस यही रहता है कि जैसे सुबह के लिए जल्दी जैसे खाना बन जाए, और फिर उसके बाद में जैसे, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं और बहुत अच्छे से बनी थी गाइस। और आप जैसे कभी यकीन नहीं मानोगे, तो इतनी अच्छी बनी थी, काली तोरी बहुत बढ़िया लग रही थी खाने में। और यहाँ देखिए रोटी भी बन गई है मेरी, और रोटी वगैरह मैंने सेक ली है। और फिर उसके बाद में यहाँ कर रही हूँ बर्तन साफ़, और गैस वगैरह मैंने साफ़ कर दी है। तो गैस भी साफ़ कर दी है मैंने। और खाना बनाने के बाद में सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि सबसे पहले जैसे किचन को समेटना। और जब किचन जैसे फैली होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है फैली हुई किचन। तो सबसे पहले मेरा ये रहता है, सबसे पहले किचन समेटूँ, फिर उसके बाद में जो काम होते हैं तो वो काम जैसे बाद में करती रहूँ। और ये नहीं है जैसे कोई काम है तो एक बार में सारा काम करूँ, जैसे थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ मैं। और एक बार में तो घर भी जैसे है तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें, जैसे झाड़ू वगैरह लगाओ। और इस टाइम अब बच्चे नहीं हैं तो बर्तन भी नहीं हुए थे ज़्यादा। बर्तन जो मतलब खाना वगैरह बनाया था तो वही बर्तन हुए थे। और क्यों बच्चे चले गए स्कूल तीनों, तो कोई है ही नहीं घर पे। तो सिर्फ अंकुर के पापा और मैं हूँ घर पे। तो वो भी जैसे चले गए थे रामपुर कोई काम से। तो फिर आने के बाद में फिर उनने जैसे खाना खाया था और मैंने भी नहीं खाया था खाना। मुझे भी जैसे भूख नहीं लग रही थी, तो मैं बोल रही थी कि जब जब सब लोग आ जाएंगे साथ में तभी खाना खाएंगे। और बच्चे भी आ जाते हैं तभी अच्छा लगता है जब, और आते ही बच्चे मतलब सबसे पहले यही पूछेंगे क्या बनाया है खाने के लिए। तो और जब ने हम सब लोगों ने जैसे बैठ के खाना खाया था, फिर उसके बाद में जब बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप लोगों से बात करते करते बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए हैं, और आप लोगों से इतनी सारी बातें हो जाती हैं मेरी। और आप लोगों से बात करते करते अब मैं चलो लगाती हूँ झाड़ू। तो यहाँ झाड़ू भी लगा देती हूँ, और चादर वगैरह मैंने पहले ही सही कर दी थी। और जैसे बेड पे कपड़ा वगैरह लगा दिया था मैंने पहले ही। और यहाँ और सुबह में भी जैसे झाड़ू लगाती हूँ। और कब पता नहीं, जैसे सुबह में जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो शाम के लिए जैसे जब खाना बन जाता है तो उसके बाद में भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। पता नहीं क्यों, जब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ बाद में तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो बाद में ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ खाना बनाने के बाद में, जैसे किचन में समेटे आती हूँ, सारा काम किचन का निपटा आती हूँ। फिर उसके बाद में फिर जैसे पोंछा वगैरह है तभी लगाती हूँ बाद में गैस में, और पहले नहीं लगाती हूँ। क्यों, अब तो इस टाइम ऐसा हो रहा है कि मुझे सुबह में जैसे पोंछा लगा ही नहीं पाती हूँ गैस। तो बाद में जैसे खाना वाना बनाने के बाद में जब जैसे लगता है पोंछा, तो झाड़ू जैसे कोई कचरा वगैरह निकले या नहीं निकले, जैसे कि सुबह में जब झाड़ू लगाती हूँ तब भी जैसे साफ़ करके लगाती हूँ, और फिर भी जैसे लगाती ज़रूर हूँ फिर उसके बाद में भी। तो यहाँ झाड़ू भी लग गई है मेरी। और फिर उसके बाद में बैठक में जैसे, और बैठक अब इतनी ज़्यादा मतलब गर्द आ रही है बाहर से, जैसे हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़, इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, उसकी वजह से कचरा सारा अंदर के लिए आ रहा है इसमें। बैठक में तो बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है, सबसे ज़्यादा बैठक में ज़्यादा कचरा होता है, कि जब हवा चलती है तो जैसे अंदर के लिए आता है। और इस गेट पे से भी बहुत ज़्यादा आता है कचरा, कि थोड़ी मतलब ये दिख रही है आपके लिए थोड़ी झिरी सी है, तो इसमें से जैसे जब आंधी या तूफान वगैरह आता है तो सारा कचरा अंदर के लिए आता है घर में के लिए। तो सामने की रोड है फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब कचरा आता है, और सामने जैसे खाली जगह पड़ी हुई है तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी बहुत आ जाती है। और गांव में तो बस यही होता है। और अब इस टाइम में जैसे गेहूँ निकल रहे हैं तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब भूसा वगैरह आ रहा है अंदर के लिए। और फिर यहाँ कर देती हूँ बैठक साफ। तो देखिए बैठक आप लोगों को दिख रही होगी कि कितनी ज़्यादा गर्द है और इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो कितना भी इसके लिए तो साफ़ करो फिर भी थोड़ी देर के बाद जब देखती हूँ तो फिर ऐसी मिलेगी बैठक। तो इतनी जल्दी गंदी हो जाती है बहुत जल्दी बैठक, कि अब मतलब गर्मियों में बस यही रहेगा कि इसके लिए कितना भी साफ़ करो फिर भी ऐसी ही रहेगी बैठक ये। और मैं सोच रही थी इसके जैसे कवर वगैरह, और काफ़ी काफ़ी बड़े जैसे सोफ़े हैं ये चारों तरफ पड़े हैं,
जैसे और बीच में जैसे मेज है पड़ी हुई, तो जैसे मेहमान वगैरह आते हैं तो इसमें जैसे काफ़ी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसमें। जैसे चाय नाश्ता कराओ एक बार में तो काफ़ी लोग बैठ जाते हैं इसमें। जैसे मेहमान आते हैं तो चाय नाश्ता कराओ तो मतलब अंदर बैठाने नहीं पड़ते हैं, तो इसी में जैसे बैठाल दो, चाय नाश्ता इसी में करा दो। और फिर यहाँ देखिए ये भी साफ़ कर दिए मैंने अच्छे से, तो कितनी धूल वगैरह हो रही है। फिर उसके बाद में और बच्चे हैं जैसे इसका मतलब सोफा करने के बाद में फिर मैंने शीशा भी देखा था, तो शीशा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने उसे भी जैसे साफ़ किया था। तो वो भी जैसे बच्चे हैं बहुत गंदा हाथ वगैरह लगा देते हैं, और कभी जैसे तेल वगैरह के हाथ है तेल डालते हैं तो कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं शीशे पे, बाहर वाले शीशे पे। तो वहाँ भी जैसे बाल हैं कंघी वगैरह करते हैं बच्चे, तो बच्चों को तो बस यही होता है, मतलब थोड़ी बहुत ज़रूर कहीं ना कहीं हाथ ज़रूर लगाएंगे बच्चे। तो यहाँ देखिए मैंने मेज भी जैसे साफ़ कर दी है गाइस। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। और आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करना गाइस, और अपने घर में खुश रहना, और आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। तो गाइस आप मतलब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मुझे गाइस। तो देखिए शीशा भी कितना गंदा हो रहा था, तो मैं इसे भी मैंने सोचा इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो बच्चे हैं जैसे तेल वगैरह रखा होता है तो जो अर्पिता ये ज़्यादा करती है, मतलब हाथ लगा देती है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ के हाथ ज़रूर लगाएगी, तो ये ज़्यादा वो करती है। तो काफ़ी देर में जैसे मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया था ये शीशा, तब जाके जैसे साफ़ हुआ था अच्छे से। तो जैसे कंघी वगैरह है, तेल वगैरह सब यहीं रखे रहते हैं। तो जब बच्चे जाते हैं स्कूल तो कभी यहाँ जैसे कंघी कर लेते हैं, कभी अंदर कर लेते हैं कमरे में। तो अर्पिता ज़्यादातर कभी यहाँ बाल जैसे कंघी करेगी, कहीं बाहर करेगी, तो उसका यही रहता है। तो बाय गाइस।